वंदु, तेरी मेहंदी पूरी हो गई। मैंने थोड़ी सी जगह खाली रखी, यहाँ हम तेरे पति का। ये सब कैसे हो गया? सब कुछ कितना बदल गया है ना। तेरी शादी को लेकर मानव ने, आई बाबा ने कितने सपने देखे थे, और वही नहीं, जो हम सोचते हैं और जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही हो। एक बात बता वंदु, अचानक रसिका था और अजीत तुझ पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? मेरा मतलब है तुझे यहाँ भेज दिया। नहीं, रस्मों रिवाज ये सब ठीक है, लेकिन रसिका तो उन लोगों में से नहीं है जो रस्मों रिवाजों को इतनी अहमियत दे, जिन्हें रिश्तों को निभाना नहीं आता और रस्में निभाने की बात करे। कुछ अजीब नहीं लगता क्या? वर्षा की शादी में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मला काय वाटतं माहितीये का, आपल्याला आई चाय। अजीब तो लग रहा है वाहिनी। मैं नहीं जानती कि जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो सही है या गलत, लेकिन उस दिन मैंने एक बात नोटिस की थी। उस दिन अजीत और आई वर्षा की शादी को लेकर कुछ बात कर रहे थे और मेरे आते ही अचानक चुप हो गए, और उसके बाद आई ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। मैं ये दावे से नहीं कह सकती कि इन दोनों बातों का कोई संबंध है, लेकिन इतना तो तय है कि कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से आई ने मुझे यहाँ भेजा है। ए वैशु, ये साड़ी पैक नको करूं। मैं जब भी घर पे आऊंगी ना तभी ये साड़ी पहनूंगी। अरे ताई का फोन। अगो भाई, अर्चू का फोन जरा मुझे दे, मैं बात करूंगी। ताई 1 मिनट, आई से बात कर। 1 मिनट। हेलो अर्चू, कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? और घर में शादी की तैयारी हो गई सारी? अरे कहाँ, इतने सारे काम बाकी है। और तू तो जानती है ना, शादी के घर में आखिरी मौके तक काम चलते ही रहते हैं। लेकिन अर्चू तेरी बहुत याद आती है, और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ सब लोग तुझे याद करते हैं। अर्चू होती तो ऐसा होता, अर्चू होती तो वैसा होता। हाँ, लेकिन मानव ने तेरी कमी पूरी कर दी है। अरे जब से यहाँ आया है ना, हर काम में शामिल हुआ है, और हर काम इतनी जिम्मेदारी से निभाता है ना कि हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच कहती हूँ अर्चू, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह बनाए। आई जरा वर्षा से बात कर। हाँ देती हूँ। हाँ ताई बोल। वर्षा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तू थोड़ा आई से दूर जा अभी। हाँ 1 मिनट। हाँ ताई बोलो। वर्षा, वर्षा मेरी बात ध्यान से सुन। लेकिन ताई ऐसी क्या बात है मेरे बारे में जो रसिका ताई और अजीत जानते हैं, जिसको लेकर बोलो? वर्षा, कहीं तेरे अतीत के बारे में तो नहीं? वर्षा, तो उनकी नियत को अच्छी तरह जानती है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और मैं नहीं चाहती जो तमाशा उन्होंने मेरी शादी में किया था कहीं तेरी शादी में भी। लेकिन ताई, मैंने सतीश को मेरे अतीत के बारे में बताने की पूरी कोशिश की, उसने सुनने से इनकार ही कर दिया। उसका कहना है कि मेरा अतीत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और ताई यकीन मानो, अगर सतीश ऐसा कह रहा है तो वो अपनी जबान से कभी नहीं फिरेगा। लेकिन भावना काकी? ताई, मुझे उन पर भी पूरा विश्वास है। सही क्या है गलत क्या है इसकी परख वो अच्छी तरह से कर सकती है। ताई तू बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। वैसे ताई, अगर रसिका ताई और अजीत कुछ करने की सोच रहे तो इसका पता वहिनी को जरूर होगा। मैं काम करती हूँ, मैं देखती हूँ अगर कुछ पता कर सकती हूँ तो। देख वर्षा, तू जो भी करना
बहुत सोच समझ कर करना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है ताई। हाँ बोल। मंजू, अरे कहाँ थे तू? कम से कम एक रिटर्न कॉल तो कर देती। आई वो अच्छा छोड़, मेरी एक बात सुन, वो वर्षा के बॉस के बारे में मुझे कुछ बता देना। आई तू ये सब छोड़ना। छोड़ दूँ? मतलब? आई देख, तूने पहले भी कोशिश की थी ना वर्षा की शादी तोड़ने की, तो फिर अब क्यों? मुझे नहीं पता तू क्या करना चाहती है, लेकिन देख, मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहती। मैं इन सब दाव पेचों से बहुत ऊब चुकी हूँ। और देख, शादी के माहौल में सब बहुत खुश हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मुझे भी ढेर सारे काम हैं, मैं फोन रखती हूँ। लेकिन क्या हुआ है? काय नाही रे, चांगुलपणाचा अटॅक आलाय तिला। उस वर्षा के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है वो। अरे छोड़ना है, आखिर वो बहू है उस घर की, घूम फिर के उसी घर का भला सोचेगी। तो फिक्र मत कर, वर्षा के बॉस के बारे में जो भी मालूम करना है मैं कर लूंगा। सच? अजित, तू मेरा ये काम कर दे और देख, वर्षा की शादी में मैं ऐसा तमाशा करवाती हूँ कि लोग अर्चना की शादी भूल जाएंगे। उस वर्षा को मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके साथ बहुत हिसाब किताब चुकता करना है मुझे। भाई मैं सामान ले आया हूँ। हाँ अभी आई। आजा भैया। दादा इधर रख दो सामान यहाँ पे। आई ठीक है। सब कुछ याद से लाए ना? तूने जो भी मसाले बोले थे सब ले आया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर ले, अगर कुछ कमी होगी तो मुझे बता देना। मुझे पंडाल के लिए फिर बाहर जाना है, तब मैं लेता हूँ। अरे खाना तैयार है, पहले तू हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, फिर निकलना कहीं चलो से। ठीक है। ठीक है? चल। अहो, हाँ आज आप बैंक जरूर जाइएगा और 3 लाख रुपए निकालने हैं आपको। सबके पैसे देने बाकी है, और जो हमने हॉल की बुकिंग की थी ना, उसकी भी आखिरी किश्त देनी है। हाँ भाई हाँ, मुझे सब याद है। अरे मैं उन्हीं लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिनको आज हमें पैसे देने हैं। बस ये काम खत्म कर लूँ और बैंक होकर आता हूँ। और हाँ, अकेले मत जाइए, इतने सारे पैसे लेकर आएंगे। मैं क्या कह रही हूँ, आप विनोद को साथ लेकर जाइए ना। भाई वो विनोद बहुत थका हुआ है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग जाएंगे। ZTV, आज लिखेंगे कल।